डायबिटीज़ या फिर कहें शुगर के पेशेंट्स के लिए डाइट पर ध्यान रखना, सही डाइट लेना, समय पर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर आप जिनको शुगर है वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, सही डाइट लेते हैं, तो काफ़ी हद तक उनकी जो शुगर है उसको मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट तरमीन कौर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक यू प्रियंका। हमें ये वक्त देने के लिए कि ताकि आप हमारे दर्शकों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ की डाइट पर बात कर सकें और उनको सही जानकारी दे सकें। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी आपसे कि डायबिटीज़ की अगर हम डाइट की बात करें तो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए अपने रूटीन में या फिर अपनी डाइट में, ताकि उनका जो शुगर लेवल है या फिर इंसुलिन जो है वो बार बार स्पाइक ना करे। जैसे कि नाम है शुगर, राइट। तो सबसे पहले इंडिकेशन किस पे जाएगी? शुगर पे ही जाएगी, है ना। तो हमें हर वो पदार्थ, वो खाने की चीज़ जो बॉडी में खाने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो, उससे परहेज़ करना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर अपने मील का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी ऐसे खाने ना खाएं जिससे एकदम से शुगर बढ़ जाए। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अक्सर हेल्थी खाना खाने के नाम पे बहुत से लोग सुबह अपनी मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। एक नॉर्मल इंसान फ्रूट्स खा अपना दिन शुरू करे तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फ्रूट्स अर्ली मॉर्निंग एज ए ब्रेकफास्ट अवॉइड करना चाहिए। क्या रीज़न है, वजह क्या है? बेसिकली फ्रूट्स इज़ अगेन शुगर बेस्ड, सो प्रोटीन्स के साथ अगर हम दिन शुरू करें तो इंसुलिन की स्पाइक्स नहीं आएंगी। अच्छा, इसमें तो लेकिन फ्रक्टोज होता है जो कि जी। ये माना जाता है कि वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता, मतलब मुझे डायरेक्ट बहुत नहीं जाता, लेकिन इंसुलिन की स्पाइक्स देता है आपको। ओके। हमारे पास कई ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं आजकल जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं ओके। कि आपका कौन कौन सा मील, कौन कौन सा फूड इंसुलिन की स्पाइक्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा एक पास्ता अगर हम खाते हैं, चाहे वो होल ग्रेन व्हीट पास्ता ही क्यों ना हो, उससे भी इंसुलिन स्पाइक आएगी। लेकिन अच्छा। यही अगर हम ओट्स खा गए किसी भी चीज़, किसी भी फॉर्म में, तो आपको इंसुलिन स्पाइक्स बहुत कम मिलेंगी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? मतलब जो आपने बताया पास्ता बताया और आपने ये भी कहा कि होल व्हीट का भी अगर वो बना है तो जी। भी, तो होल व्हीट तो वैसे भी गेहूं मतलब, है ना, हाँ एग्जैक्टली। तो तो क्या एक गेहूँ एक स्पाइक तो आता है गेहूं इवन की अगर आप वजह से। रोटी खा रहे हैं तो भी? बिल्कुल आएगा, स्पाइक तो आएगा, क्योंकि जब आप पास्ता बट वो यूज़ कर रहे कितना हैं तो हाई रिफाइंड। जाता है, दैट इज़ जी। द कॉज ऑफ ओके, कंसर्न। नहीं मेरा सवाल जो ये था ये कि जब आप मान लो पास्ता की बात कर रहे हैं तो बेशक वो, क्योंकि या फिर अगर हम लोग ब्रेड की भी बात करें बिल्कुल। तो वो उसके चूँकि रिफाइन वो कई तरीके से उसमें बनती कई चीज़ें ऐड होती हैं तो शायद, यस। और जब उसके मुकाबले हम रोटी बनाते हैं उसी आटे की, तो हाँ। आई थिंक दोनों में थोड़ा अंतर आना चाहिए, ये मेरे को मुझे लगता है। बाकी आप एक्सपर्ट हैं हम तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसको विद अदर ग्रेन्स। ओके। जैसे हम अगर कोई फूड प्रोडक्ट ले लें, ओट्स का बना हुआ, रागी का बना हुआ, बार्ले का बना हुआ, जौ का बना हुआ, तो उसमें इंसुलिन स्पाइक्स बहुत कम आती हैं एंड दे कम डाउन वेरी इजीली, वो लेवल अप हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पाइक्स हैं जो लंबी देर तक रहती हैं। सो ग्रेन इज़, व्हीट इज़ वन ऑफ देम, मैदा इज़ वन ऑफ देम। सो इसके इंटेक को हम थोड़ा कंट्रोल में करके खाएं, यानी कि अगर हमें भूख लगी है तो हम 2 या 3 रोटी खा लें। नहीं, इसमें बेहतर मेरा ये सवाल रहेगा। ये था यहाँ पे कि मान लीजिए हम होल व्हीट मतलब गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं की दो फॉर्म है, एक हम रोटी बना के खाते हैं, ठीक है, और दूसरा हम बनाते हैं, वो तो फिर एक अलग विषय हो जाएगा कि गेहूं की रोटी में फिर हम मिस्सी रोटी बना लें, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें, उस पर नहीं जाऊँगी मैं, नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वो। और दूसरी तरफ हमने जो पास्ता या फिर ब्रेड जो कि रिफाइंड वर्जन में उसी गेहूँ का, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में तो फ़र्क होगा ना दोनों के। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो दैट इज़ एनी टाइम बेटर एज कम्पेयर टू, मच बेटर। जी वो प्रोसेस्ड भी तो नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली। वो फैक्ट्री से बन के आ रहा है, ब्रेड भी और पास्ता भी, तो वो प्रोसेस्ड है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, यू नेवर नो, पाम ऑयल उसमें डला होता है। सो दीज आर ऑल कैरियर्स विच इंक्रीज द डायबिटीज़ रिस्क्स। राइट, ओके। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि सुबह में आपको अपनी प्रोटीन से शुरू करें, बेस्ट रहेगा। फ्रूट्स का टाइम थोड़ा बाद में रखें। तो प्रोटीन में सारे फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स की हम लोग बात करेंगे कि वो सब इक्वली बैड हैं या फिर तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं प्रियंका जिनसे कि आपके डायबिटीज़ के हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होते हैं, जैसे पपाया है, गुआवा है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो इनमें फ्रुक्टोज कम होता है। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे आपका हो गया संतरा, हो गया आपका मौसम्बी, हो गया संतरा, मौसमी, कीवी, ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज, दे आर वेरी गुड फॉर डायबिटिक पीपल। बेरीज हमारे यहाँ बहुत तरह की मिलती हैं, मलबेरी जैसे शहतूत हो गया, क्रैनबेरीज, अब तो ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, अवेलेबिलिटीज इन प्लेंटी नाउ। अप्रोच बहुत अच्छी है जो कॉमन मैन तक पहुंच गई है इन चीज़ों की। सो आई एम श्योर अगर हम डायबिटिक्स पेशेंट्स को ये बेरीज एडवाइस करें तो दे आर वेरी गुड, किडनी फ्रेंडली भी होती हैं ये।
ओके, राइट। नहीं तो इसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि एक नॉर्मल डाइट अगर मैं किसी एक दिन, वैसे तो अगेन मैं जो भी दर्शक हमारे साथ हैं उन्हें बता दूं कि देखिए हर बीमारी, खासकर अगर बीमारी की हम लोग बात करें तो अगर जो भी उस टाइम पे हर किसी के मतलब बहुत सारी रीजंस होते हैं, सिर्फ एक ये नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर डाइट रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ करके। तो उनको अपने जो भी उनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या उनके जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ज़रूर लें किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले या अपनी डाइट से निकालने से पहले। लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी चीज़ हमें समझ में आती है ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ ख़राब है। तो मैं चाहती हूँ कि आज जैसे आपने बताया कि आप मॉर्निंग में अपनी शुरुआत फ्रूट से ना करें, डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी जो हेल्दी लोग हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि शुरू में तो आपकी मॉर्निंग में बॉडी आपकी अच्छी होती है, तो आप जितना हेल्दी चीज़ें खा पाएँ तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपनी दिन की शुरुआत प्रोटीन से करें जी। तो आप यहाँ पे कुछ आप एडवाइस करेंगे प्रोटीन के हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? जी, सो प्रोटीन्स में हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड चिकपीस ले सकते हैं, ब्लैक चना चाट खा सकते हैं। इन सबको अगर हम ग्राइंड करके एक टिक्की बना लें, एक टिक्की बना के खा सकते हैं। इनका चीला बना सकते हैं। ऑयल्स ध्यान से यूज़ करें बिकॉज अगेन डायबिटिक पीपल आर वेरी रिस्की टुवर्ड्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज ऑल्सो। तो कौन सा ऑयल? मोस्टली हार्ट पेशेंट्स अगर आप देखो तो 50% ऑफ देम आर डायबिटिक्स। तो कौन सा ऑयल आप एडवाइस करेंगे? देखिए, अब ऑयल्स में भी हम अगर कहें बात तो उसमें एक कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा रहता है। किसी भी एक ऑयल पे हमेशा रहना नहीं चाहिए। हर ऑयल में उसके अपने गुण होते हैं, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, म्यूफा, प्यूफा, डायटिक्स की नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान रखना होता है। लेमैन के लिए मैं कहूँगी कि कभी एक मील आप मस्टर्ड ऑयल में बना लें, एक मील आप सनफ्लावर में बना लें, एक मील आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, एक मील सैलेड्स वगैरह अगर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल कि आपकी डाइट में रोज़ थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई ऑयल आता रहे। क्वांटिटी मैटर्स कि आप कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो। सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी, बटर, इनका कम इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मार्जरीन है, कुछ लोग कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कहते हैं ना कि मेयोनीज वगैरह, यस मार्जरीन वगैरह आप खाइए, इसमें फ़ैट नहीं है, बट उसमें वेजिटेबल फैट्स हैं विच आर इवन मोर हार्मफुल। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना कि फ्रॉम विच वेजिटेबल दे आर कमिंग। दे माइट बी कमिंग फ्रॉम पामोलिन्स, राइट। एंड पामोलिन पे तो बात ही नहीं होती, जबकि अगेन वो बहुत ही हमें नेचुरल अच्छे फैट्स अखरोट से, आलमंड से, सीड से, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, इन सब से हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स मिल जाते हैं। ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पीपल। यहाँ पे ना क्या है कि हमारे जो एक नॉर्मल अभी भी जो एक परसेप्शन है, हालांकि लोग अवेयर हुए हैं डाइट को और हेल्थ को लेकर, लेकिन नॉर्मली जब हम ऑयल्स की बात करते हैं तो हम जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या कुकिंग ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड, कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं हम वहीं तक लिमिट करते हैं खुद को। बिल्कुल, तो हमारा दिमाग ही नहीं जाता। जो हम बात करते हैं वही बात आती है कि वो जो आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं किसी से भी पूछती हूँ कि आप कौन सा ऑयल खाने में यूज़ करते हो तो वो कहते हैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। कौन सा रिफाइंड ऑयल, ये तो हमें नहीं पता। सोयाबीन से है, और अगेन जबकि रिफाइंड तो करना ही नहीं चाहिए, अगर पॉसिबल है तो आप उसको जितना देखो, हमारे समय में कच्ची घानी का तेल हमेशा कहते थे बेस्ट है। आज की जो प्रैक्टिसेस हैं दे कॉल इट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। राइट, एक ही बात है, तो सेम ही चीज़ ना। हम उसको पहले से ही बिना गर्म किए, बिना केमिकल्स डाले उसको निकाल रहे थे। सरसों में तो हमेशा से ही होता रहा है, सरसों के अलावा। लेकिन अगेन फिर से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इसलिए अच्छे हैं बिकॉज इन टुडेज टाइम व्हेन हेल्थ इज सो प्रेशियस, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर ए बेटर ऑप्शन। हाँ, वो तो है, अब थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं फिर से। बट वही है ना कि होता क्या है कि आमतौर पे जब आप नॉर्मल कोई जाके जो रिफाइंड वर्जन होता है तेल का वो लेने जाते हैं, सपोज आपको 130 रुपये सपोज मिल रहा है किसी कोई एक पर्टिकुलर मतलब सीड का, या ब्रांड पे नहीं जाते हैं सीड पर, वही चीज़ जब आप कोल्ड प्रेस लेते हैं तो वो 300 साढ़े 300 जाता है, तो लोग वही भी पैसा बचाते हैं। जबकि अगर आप देखेंगे आइडियली तो आपको मंथ में मैक्सिमम 2 लीटर, अगर 4 लोग का भी फैमिली है, उससे ज़्यादा तेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप लिटरली 150 रुपये ही बचा रहे हैं, क्योंकि एक आप कच्ची घानी का लेते हैं जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सरसों तो होना ही चाहिए आपके घर में, थोड़ा बहुत आप देसी घी या फिर मक्खन भी यूज़ कर लेते हैं। अब बच गया आपका सिर्फ एक ऑयल जो आप रिफाइन लेते हैं। अल्टीमेटली क्वांटिटी मैटर्स। आप तेल डाल, हमें तेल की ज़रूरत सिर्फ कुकिंग के लिए होती है, और कुकिंग फैट ही हमारा सबसे बड़ा विजिबल फैट है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो क्वांटिटी लिमिट रखिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल सभी यूज़ करिए। ये नहीं कि अगर हमने एक्सपेंसिव कोल्ड प्रेस भी यूज़ करा है तो लिबरली नहीं यूज़ करना है। बट डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, मैं सीरियसली बताती हूँ आपको, ये ना एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि ऑयल के बिना खाना अच्छा नहीं बनता है। बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको खाना अगर बनाना आता है, या आपको इफ़ यू लव टू कुक, तो आप ना बिना ऑयल का ऑलमोस्ट ना के बराबर खाना तेल डाल करके भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। और ये जो हम लोग की जो एडवाइस
की गई हैं, मतलब जो गाइडलाइंस है जो बताते हैं कि किसी भी एक इंसान को पूरे महीने में आधा लीटर तेल मिल जाए। हाँ शुड बी द मैक्सिमम लिमिट। हाँ, लेकिन इंडिया में जब आप डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके कई गुना ज़्यादा कंजप्शन बहुत होता है, ज़्यादा। कई गुना ज़्यादा है, जी, एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। शायद यही इट रीज़न है कि इज़। हम लोग ओबेसिटी तभी तो आई ओबेसिटी है, हो रही है, ओबेसिटी के हार्ट, साथ जी उसकी डिजीजेस आई बिल्कुल। हैं। तो अगेन हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, तो हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे थे कि जी। दिन की शुरुआत जो है वो आप बता रहे हैं। हाँ, तो तो फिर भी मैं डायबिटिक्स। चाहती हूँ कि जस्ट मतलब से आपने हमने बातचीत की थी पहले भी, उसमें आपने बताया था कि आप दिन में कोई एक डिटॉक्स वाटर ले लें। तो हाँ, अगर शुगर मान लीजिए शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए आई थिंक मेथी रात में हाँ, भिगो कई दें। चीज़ें हैं, जैसे मेथी है, हम्म, दालचीनी है, हाँ हल्दी दालचीनी, है। राइट, इस पे भी ये सब रिसर्च हुई है और चीज़ें बहुत इफेक्टिव है, ये सब राइट। चीज़ें क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। हम्म, सो मेथी सीड्स आपके कई हिस्सों को ठीक करती है। मेथी सीड्स आपकी इन्फ्लेमेशंस कम करती है, जॉइंट पेन्स को कम करती है। ओके। तो ऐसा कर सकते हैं दालचीनी कि भी मान आपकी लीजिए इंसुलिन स्पाइक्स को रोकती है। हल्दी आपकी बॉडी के सारे जॉइंट पेन्स, इन्फ्लेमेशंस, इनको अरेस्ट करती है। सो बारी बारी दिन में एक डायबिटिक पेशेंट अगर एक बार सुबह मेथी दाना ले ले, शाम के समय दालचीनी, रात को सोते समय हल्दी की चाय, या फिर दूध में 1 कप दूध में टोन मिल्क लेकर के उसमें थोड़ा हल्दी उबाल करके उसका हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। कच्ची हल्दी अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ओके। तो एक तरह से ये कि 3 चीज़ें आपने बिल्कुल, बताई ये जिनको अपनी हमारी डाइट में किचन ज़रूर से ही डालें, निकल के आएंगी। राइट। और आप शुरुआत में दिन की शुरुआत कर सकते हैं किसी, या तो पूरा डिटॉक्स जो आजकल चल रहा है, यस, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप उसमें थोड़ा बहुत अजवाइन या जीरा, अगर वेट का इशू है तो बिल्कुल। जीरा का रिकमेंडेशन किया जी, जाता है, या फिर अगर किसी को पित्त, रोटेशन पे सभी कुछ करते हाँ जाएं पित्त ताकि आप जैसे पूरे जिसकी ज़्यादा होता है उसमें। बॉडी में एसिडिटी, तो वो सौंफ, मतलब प्रेफरेंस, जी, अदरवाइज वैसे तो सभी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। हाँ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके और रोटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि मेथी दाना मेथी, और दालचीनी, दालचीनी। आंवला, ये सब बहुत और अच्छे एक फायदेमंद चूँकि होते हम हैं। लोग जो घरेलू चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो एक जामुन एज़ अ फल भी, जामुन, और जामुन की बिल्कुल। छाल जो होती है उसका भी इस्तेमाल लोग करते हैं। जामुन के जो बीज होता है उसको पीस करके पीस अगर आप करके। संभाल लें और उसको आप सारा साल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको चटनी में डाल लीजिए, आप उसको थोड़ा सा दाल में डाल लीजिए। डायबिटिक पेशेंट जो होगा उसका जो खाना बन रहा है अलग मान लीजिए, उसके लिए अगर दलिया बन रहा है तो थोड़ा सा चुटकी भर जामुन का पाउडर डालें तो वो स्पाइक्स नहीं आती हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको मिड वीक, अच्छा यहाँ पर इससे पहले कि हम डाइट की बात कर रहे थे, एक दिन की डाइट, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जी। मन में आया कि अक्सर 2 तरह की बातें चलती हैं जब हम डायबिटीज़ पेशेंट की बात करते हैं। कुछ जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, आप खुद रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मली आपको छोटे मील लेने होते हैं, हाँ। और जल्दी जल्दी, मतलब बहुत गैप नहीं रखना कि 3 घंटे 4 घंटे, उससे पहले आप कोशिश करें कि ढाई 3 घंटे के बीच में खा लें। वहीं कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आप गैप रखिए, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ही नहीं तो इंसुलिन कि मतलब स्पाइक होगी ही नहीं। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक मिथ है शायद, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये से आप क्लियर करें हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हम लंबा गैप देंगे ना डायबिटिक्स पेशेंट्स को, सो देयर आर चांसेस कि उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके। प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो सकता है, विच इज़ नॉट ए हेल्दी। अच्छा, अगर इंसुलिन नहीं बिल्कुल। आएगा तो फिर देन वो प्रोटीन से यस, जो आपकी एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट। कहीं से तो आएगी ना, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। ओके। सो दैट माइट इफेक्ट द प्रोटीन तो आप कितने घंटे में मेटाबॉलिज्म। रिकमेंड करते हैं, कितने घंटे में खाना चाहिए? देखिए, आइडियली अगर हम एक बड़ा मील लेते हैं, जैसे हमने ब्रेकफास्ट लिया है, एक अच्छा मील होता है ब्रेकफास्ट का। आप उसमें दाल का चीला बना लें, बेसन का चीला बना लें, ठीक है। तो उसके बाद लगभग आप मान के चलें तो एक छोटा सा स्नैक बीच में ले सकते हो। मखाना खा सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। मूंगफली खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं। जैसे आप एक कटोरी दही ले लीजिए, दही के अंदर आप बेशक थोड़ा फ्रूट डालें। उस टाइम पर अगर आप दही के साथ फ्रूट खाएंगे तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। ओके, दही की वजह से? यस, इट्स अ प्रोटीन। अच्छा, ओके। और जैसे So, लोग ऐसा मूंगफली भी कुछ रिकमेंड करते हैं, तो मूंगफली कितनी खानी चाहिए, मतलब एक जनरल? अबाउट 10 to 20 ग्राम्स, यानी कि मान के चलो तो लगभग एक बड़ा चम्मच। ओके, मुझे तो 20-25 से ज़्यादा नहीं होंगे। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम अपनी हमेशा भूख की क्रेविंग को देखते हैं कि हमें कितनी भूख है। अगर हम देखें तो हम खाई जा रहे हैं, तो दैट इज़ लाइक वी आर नॉट यूजिंग आवर सेंसेस प्रॉपर्ली, कि हम कितना रिक्वायरमेंट था और हम ओवरडोज कर गए हैं। तो नारियल पानी एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, कई लोग पूछते हैं, हमारे चैनल पे भी पूछते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स को नारियल पानी पीना चाहिए, अगर पीना चाहिए तो कितना? लिमिटेशन में, ओकेजनली, येस इट इज़ गुड। डिटॉक्स करता है, बहुत अच्छा है, बट नेचुरल हो तो बेस्ट है। जो प्रिजर्व्ड और वो तो प्रोसेस्ड उसकी तो हम होते बात हैं ही नहीं वो करेंगे, नहीं ठीक लेना है, वो तो फ्रेश नहीं, नारियल लेकिन पानी fresh दे है, कैन लेकिन हैव जैसे एक once दिन in में a एक ले day. सकते हैं, या Once फिर in a day they can have. हफ्ते में नहीं, मतलब डेली एक एक ले छोटा सकते कप रोज़ ले सकते हैं। हैं? ओके, ठीक है। अगर मतलब बड़ा नारियल है तो पोटेशियम पूरा हाई भर होता के है इसमें, गिलास। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में एक्चुअली क्या क्या होता है, अक्सर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बना रहता है। कई बार स्वेटिंग हो गई तो इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट आउट हो जाते हैं। सो उसको रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो ये आपने बताया कि आपको मतलब 3 मेजर मील तो लेने हैं, बीच में जी, अगर आपको लगता है कि गैप छोटा ज़्यादा एक हो रहा स्नैक है ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल, छोटे स्नैक हाँ। ले सकते हैं। फिर उसके बाद कोशिश अगर करें हम उसमें आप बिस्किट, मट्ठी ऐसी चीज़ें ना खाएँ। मखाना खा सकते अच्छा, हो, क्योंकि एक ना भुना ये चना भी ले सकते मार्केट हैं। इतना हावी है ना कि अब जैसे आप देखते हैं कि अब मार्केट में इतने सारे डायबिटीज़ के नाम पे इतने सारे बिस्किट्स आ गए हैं, तो वो ठीक है मल्टीग्रेन है या फिर इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ओट्स के हैं, बट उसके साथ में जो और चीज़ें बनती हैं तो वो रिफाइंड है सबसे पहले। फिर उसको बाइंड करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें पीछे डली हैं वो अगर आप उस पर कोई गौर नहीं करता, ऐसे वो जो ऊपर हाइलाइट ही मोटा नहीं मोटा होता। लिखा होता है ना कि ये दिस इज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट, बिल्कुल, एंटी शुगर, बस उतना लोग यस। देखते हैं। लेकिन मुझे लगता अब है ओट्स के बिस्किट भी आप देखो तो उसमें अगर ग्रेन्स का कंपोनेंट देखो तो उसमें 80-90% तो मैदा ही होगा, हार्डली 8-10% राइट। ओट्स मिलेगा। वो बाकी उसमें जो ऑयल्स डल रहे हैं वो तो वही हार्मफुल ऑयल्स ही तो है उससे ना, वो बेटर है थोड़ी कि आप चेंज घर हुए में हैं। बनाएँ ना, आपको जो भी खाना भी अगर जैसे अगर ये भी बनाना है जी, तो आप घर में ओट्स का अपना आराम से बेकिंग कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल, बिस्किट बना बिल्कुल। सकते हैं आप, उसमें मेजरली ओट्स से होता है, थोड़ा बहुत आप अपना यस, फैट हेल्दी फैट उसमें डालें हैं। और जो हम बात ही कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आप वॉलनट ले सकते हैं तो वो हेल्दी फैट दैट भी इज़ है, द उसको हेल्दीएस्ट टेस्ट भी वे। अच्छा है। फिर बिल्कुल, आप वो सब कुछ सीड्स डाल सकते हैं उसमें, बिल्कुल। वो सारे डाल के आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लंच है, लंच में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप लंच में पूरा होल ग्रेन जैसे व्हीट का रोटी बनाना चाहते हो तो उसकी बजाय उसमें थोड़ा-सा कोई ग्रेन मिला लीजिए, और या तो ब्रैन मिलाएँ या चने का आटा, ब्रेन मीन्स जो छिलका होता छिलका है होता है जो, उसका यस, ऊपर। दैट इज़ वेरी फाइबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है डायबिटिक पेशेंट्स को। एंड प्रोटीन की अनदर जिसकी बहुत बॉडी डिमांड करती है उस टाइम पर, ताकि इंसुलिन स्पाइक्स ना आएँ। सो कोई भी आप प्रोटीन पेस्ट अगर आप साथ में आटा मिला लें उसके अंदर तो बहुत बेहतर होता है। ओके। प्योर होल व्हीट ग्रेन का आटा ना लें। साथ में हरी सब्जी, दाल, जैसे अब मौसम है साग का, चुलाई का, अमरंथ का साग है, दही ले तो ये सकते सब हैं? खाएं। साथ में दही, अगर दही नहीं पसंद तो छाछ ले सकते हैं। अगर दाल खा रहे हैं तो पहले एक गिलास छाछ पी सकते हैं, दही की पतली पतली छाछ बनाएं, वो पिएं। ठीक एंड है। सलाद के नाम पर ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ खीरा, प्याज और टमाटर ही खाना है। आजकल सैलड के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ऑप्शंस हैं। लेटस लीव्स हैं, जुकीनी है, बेल पेपर्स हैं। अच्छा, ये बताएं मैम कि ये जो हम लोग अभी ऐसे हम बात बता रहे हैं कि ये खाना ये नहीं, क्या कुछ अगर हम लोग सब्जियों की बात कर रहे थे, लंच की जी बात कर रहे थे, तो लंच में कोई खास सब्जियां आप रिकमेंड करेंगे जो स्पेशली डायबिटीज, जैसे हम लोगों ने कुछ ये बात की थी किचन के अंदर जो हमारे मिलते हैं, जी 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 वैसे ही चीज़ें कुछ कि सब्जियां भी हैं ऐसी जो आप डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड करती होंगी या हटाने के लिए बोलती होंगी? सब्जियां तो सारी ही अच्छी हैं, ठीक है। और ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो जिसका कोई अपना हेल्थ बेनिफिट ना हो। ओके। अगर कोई सब्जी जैसे पर्पल कैबेज है, उसके अंदर जो एंथोसाइनिन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अगर हम बात करें बैंगन की, वही बेगुन नहीं है, उसमें भी बहुत एंथोसाइनिन्स हाँ, होते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी हाई होती हैं उसमें। लेकिन हाँ, डायबिटिक्स के लिए अगर हम कहें कि ये सब्ज़ी जो नहीं खानी है तो वो ज़्यादातर वही सब्जियां हैं, जैसे आलू का इस्तेमाल कम करें, अरबी ना खाएं, यैम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें बहुत स्टार्च होता है। शकरकंद और शकरकंदी के गुण अपने हैं तो शकरकंदी खा सकते हैं, लिमिट। लेकिन बात यह है कि भी अगर हम खा रहे हैं तो साथ में एक अनाज खाएं। जैसे अगर हम आलू खाने को मन है, मान लो एक मेरे पास एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका बड़ा मन है कि मैं आज आलू खाऊं, तो फिर नॉर्मली उस टाइम पर फिर अगर आपका आलू खाने को मन है तो आप आलू बेक करके खाएं, आलू का रायता बना के खाएं। कोशिश करें कि साथ में अनाज ना खाएं, फिर हाँ, रोटी को एग्जैक्टली अवॉइड कर दें। ये जो सवाल है ना ये मेरे मन में था, क्योंकि मैं मतलब मुझे मेरी किसी और एक्सपर्ट से कभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आलू अपने आप में खतरनाक या नहीं नुकसानदेह है, नहीं है, आप किस तरीके से खाते हैं वो आपको बिल्कुल दिक्कत करता है। जी, अगर आप आलू को मेन कार्ब हाँ, की तरह खाते हैं या शकरकंद को भी मेन बिल्कुल खा कार्ब की तरह सकते खाते हैं, हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, कोई ठीक है। हार्मफुल आपको एक तो नहीं डीप है। फ्राई नहीं करना, ये यस, ध्यान रखना है। दूसरा, आपके साथ में जो आपने बताया अभी कि साथ में दूसरा कार्ब नहीं दूसरा लेना है अनाज आपको, नहीं खाना, ठीक है, दूसरा अनाज नहीं लेना है, तो बिल्कुल। आप उसको एक हमारे तरह से लिए केला, चावल, गेहूँ और आलू ये एक ही फैमिली को बिलोंग ओके, करेंगे, केला जिनसे भी। एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी बेस्ड फूड्स हैं, है ना, ओके, चाहे उनका फॉर्म अलग है। तो केला नहीं खा सकते हैं ये पेशेंट? अगर केला खाने को मन है तो थोड़ा सा केला खाएं, आधा केला खाएं, मगर कहीं ना कहीं उसके लिए एक डेफिशिएंसी कहीं और से कॉम्पेंसेट कर लें अनाज को। ओके, चलिए तो फिर हम लोग पहले डिनर की बात कर लेते हैं जी, या शाम का जो स्नैक्स उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जी। सो शाम के टाइम पे अगर हम मान लीजिए कोई सूप पीना चाहें तो उसमें सूप की बहुत सी वैरायटी बन सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूप का मौसम तो सर्दियां हैं, मगर अगर हम अपने शरीर को देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट सूप की सारा पूरी साल साल। बन सकती है। एक बहुत ही फुलफिलिंग मील है अपने आप में, जिसमें आप कई तरह की चीज़ें डाल सकते हो।
सब्जियों से लेकर के प्रोटीन से लेकर के हर चीज़ का सूप बन सकता है। ओके। आप मशरूम का सूप बना सकते हैं, आप सूप में दाल डाल सकते हैं, सब्जियां के साथ आप कोई भी आप मान के चलिए, जैसे अब दालें हैं, बैंगन है, हर चीज़ को जो आपके मैश हो सकती है, लौकी है, पम्पकिन है, दे ऑल कैन बी यूज्ड एज सूप्स। ब्रोकली है, राइट। पालक है, पी एंड स्पिनच है, इनका बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो एक छोटा सा एक हेल्पिंग सूप का ना, जो इजी टू प्रिपेयर हो, बहुत फैंसी नहीं हो कि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, ड्रेसिंग्स करनी है, हाँ, बटर एडिशनल डालना ऊपर है, से तो नहीं, ये जितना मतलब आप रॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना आप मतलब वेजिटेबल्स उसमें डाल सकें। एफर्ट हमें कितना करना है, कुकर में डालना है, 2 सीटी लगाना है और हमारा सूप तैयार होना चाहिए। इट शुड बी दैट सिंपल। राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर रात में डिनर में सूप ले सकते हैं। सूप के साथ आप चाहें तो जैसे कुछ ड्राई फ्रूट अगर मान लो अपने दिन में नहीं खाया तो इस टाइम पे खा सकते हैं, भुना हुआ चना खा सकते हैं, मखाना ले सकते हो। और डिनर थोड़ा अर्ली और हल्का ऐसा रिकमेंड किया जाता है। बाकी आप हाँ, देखिए डिनर के लिए तो ये है कि जितना लेट करेंगे उतना शुगर पेशेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं फिर रात में। अर्ली डिनर इज़ ऑलवेज बेटर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आप 6 बजे डिनर कर लें, क्योंकि आजकल अक्सर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। कर लें तो नथिंग लाइक दैट, अगर कर पाएँ आई थिंक 7 o'clock इन इंडियन हाउस होल्ड, एक अर्बन हाउस होल्ड देखो ना इंडिया का, तो वो 7 o'clock इज़ द राइट टाइम। 7 मैक्सिमम 7:30 तक आप खींच लीजिए, पर 9-10 ना बजाएं। अगर 9-10 बज रहे हो तो डिनर को ऑल हल्का करें। मे बी यू कैन हैव जस्ट मिल्क एंड सीरियल, दूध एंड दलिया कर लीजिए फिर। लेकिन अगर प्रॉपर मील अगर हम कहें तो 7 बजे 7:30 बजे आप अपने लिए रोटी, सब्जी, दही, सलाद, ये सब खाइए। ओके। कोशिश करें हम दाल को, अगर जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि दाल छौंक के बिना अच्छी नहीं लगती है, तो कोशिश करें दाल को बॉइल्ड ही फॉर्म में खाएं। ओके। दाल को बॉईल करते वक्त उसमें सब्जियां डाल लें, पालक वाली दाल बना लें, चने की दाल के अंदर आप पालक डाल लीजिए, चौलाई डाल लीजिए, मूंग दाल के अंदर आप मेथी डाल लीजिए, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है सब्जी का और दाल के साथ। अगर हम इसको वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वो इसको स्ट्यू बोलते हैं, राइट, है ना? तो इट्स अ वेरी वे टू एसिमिलेट वेजिटेबल्स विद द दाल्स। और ऐसे मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि प्रॉपर मील अगर आपको नहीं, मतलब किसी वजह से लेट हो गया, तो आई थिंक या जैसे सूप भी अगर आपने इवनिंग में नहीं लिया है तो उसको लिया जा सकता है, या फिर आप कुछ जैसे कई लोग पनीर वगैरह प्रेफर करते हैं खाना, कितना रिकमेंड होता है डायबिटीज? ग्रिल्ड पनीर कर सकते हैं आप। हाँ, तो आप उस तरह से 70-80 ग्राम तक आप पनीर का टिक्का बना करके खा सकते हैं। ऑयल नहीं लगाइए, खाली उसमें आप अपना मैरिनेशन करिए, दही की मैरिनेशन, उसको ग्रिल करो सलाद के साथ, सब्जी के साथ, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ, एयर फ्रायर में करो, नथिंग लाइक इट। और आई थिंक नहीं, लास्ट एक चीज़ जो हम लोग, खिचड़ी जो है ना हमारे इंडियन फूड में, मतलब बहुत लोगों को लगता है खिचड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि खिचड़ी को अगर ढंग से बनाया जाए तो वो हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो एक खिचड़ी जिसमें कि चावल नॉमिनल हो, या फिर चावल को भी अगर आप रिप्लेस कर दें दूसरी चीज़। वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला है प्रियंका, कि अक्सर हमारे हाउस होल्ड्स में खिचड़ी को बहुत लाइट खाना माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक्स के लिए मैं कहूँगी कि चावल की खिचड़ी के बगैर अगर वो बनाएं ओट्स की खिचड़ी, एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि किनुआ की खिचड़ी, किनुआ या फिर मिलेट्स या फिर ये आप ले लें। और जैसे मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है ये कि आप मेजर चंक जो हमारा पहले होता था, जब नहीं होता है कि जब आप एक तरह बॉडी भी सबकी चेंज हुई है, फिर एज के साथ भी चीज़ें बदलती हैं, तो उस तरह से पहले तो ऊपर से इतना कंटामिनेटेड खाना नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, तो तब बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पच जाती थी। बिल्कुल ठीक है। अब सब चीज़ आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पहले ऐसा करते थे, तो वो पहले वाली चीज़ नहीं। आप आज की डेट में देखिए कि आज आपको क्या सूट कर रहा है, आज आपकी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो जैसे आप खिचड़ी पहले बनाते थे उसमें मेजर चंक चावल होता था, दाल थोड़ी सी होती थी, इस तरह से बनता था। अब मुझे लगता है कि उसी को मॉडिफाई करके अगर बहुत नॉमिनल चावल डालें, या उससे भी बेटर है कि किनुआ डाल लें, मिलेट डाल लें, और उसके बाद मेजर पार्ट जो है आपकी ग्रीन दाल जो होती है, मूंग की दाल, वो डाल लें, या मल्टीपल भी डाल सकते हैं, 2-3 को एक साथ डाल सकते हैं, और सब्जियां डाल लें खूब सारी, तो वो टेस्टी भी बनती है और पतली खिचड़ी बनाएं, तो वो हेल्दी भी है, इजी टू डाइजेस्ट। पोषण ध्यान रखें, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खाएं, मज़े लेकर के खाएं, एंड आई एम श्योर आप अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस, आप यकीन नहीं मानेंगे, हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको अब शुगर शुरू हो गई है तो आप मेडिसिन शुरू करें। फिर भी जो लोग टाइम मांगते हैं कि हम अपनी डाइट को, अपने वेट को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो हमें थोड़ा समय अगर मिले, तो बहुत से लोगों ने रिवर्स कर लिया उसको, एंड फॉर मेनी ईयर्स दे स्टेड विदाउट द मेडिसिन। बिकॉज डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर में रह करके, अपनी किचन से, अपनी डाइट से उसको
इट्स प्रिवेंट अबाउट कर डाइट ना सकते तो हो। यस, तो वैसे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चॉकलेट मतलब देखो क्रेविंग तो होती है मीठे की, तो मैं आऊँगी उस पर कि उनके लिए हेल्दी मीठा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी लोग ना अक्सर कहते हैं कि चॉकलेट खाने का मन है तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, तो ये डार्क चॉकलेट आप रिकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को? जहाँ तक क्रेविंग्स का सवाल है तो समटाइम्स इट इज़ नॉर्मल टू गिव इन, ठीक है। सो येस, डार्क चॉकलेट्स दे डू हेल्प, ओके बट अगर देखा जाए तो डार्क चॉकलेट में फैट्स तो होते हैं ना, सो दीज फैट्स आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। जो उसमें सॉलिड्स यूज़ करते हैं, मिल्क सॉलिड, वी डोंट नो द सोर्सेज ऑफ देम समटाइम्स। सो अगर हम कहें कि 70% 80% डार्क चॉकलेट अगर आपके पास है तो एक छोटा सा उसका क्यूब अगर आपको सेटिस्फाई करता है, वेल एंड गुड। ओके ठीक नहीं तो है। एक बहुत अच्छी टिप आपको बताती हूँ, जिन लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का शौक है वो सौंफ खा सकते हैं। सौंफ इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। आप एक डेट्स खा सकते हैं, डेट्स से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं खजूर के साथ। हाँ थोड़ी मतलब जी, डायबिटिक पेशेंट एक जी, खा सकता है एक इस थोड़ा टाइप सा से। आपको पोषण चाहिए जिससे कि आपको एक थोड़ा सा मीठे की संतुष्टि हो जाए। आप दही के अंदर कोई फ्रूट डाल लीजिए, दही में अनार एप्पल डाल सकते हैं। लीजिए, हाँ ठीक है, या एप्पल डाल सकते हैं, जी अनार जी, डाल आप सकते हैं। ऐसा ओके कोई फ्रूटी रायता बना लें, ठीक बेरीज है। वाला रायता बना लो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास एक तो ऐसे भी केसेस थे जहाँ पर लोगों को बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, तो उनके मैंने सैलड्स में डलवाया। आपने सैलड में ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, ये सब कुछ डाल लीजिए। अच्छा कई सारे लोग ना ये बोलते हैं अच्छा शुगर नहीं खानी है, गुड़ खा सकते हैं, हालांकि मुझे पता है कि ये मिथ है या मिसकंसेप्शन है। आप बताइए कि वो मतलब मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप उन्हें बताएं कि ये कितना गलत है और कितना सही है। देखिए, आ तो दोनों गन्ने से ही रहे हैं तो चीनी भी गन्ने से आ रही है, गुड़ भी गन्ने से आ रहा है, शक्कर भी गन्ने से आ रही है, देसी खांड भी गन्ने से ही आ रही है ना। तो है अच्छा तो इन चारों को अगर हम सोर्स। रेट करते हैं तो आपके हिसाब से एक नॉर्मल इंसान के लिए पहले हाँ, रेट करेंगे, तो फिर वाइट डायबिटिक। शुगर इज प्रोसेस्ड। सबसे तो जितना, खतरनाक। हाँ, जितना उसको प्रोसेस को, क्योंकि वो एकदम से इंसुलिन स्पाइक देगा। हम्म सो कमिंग डाउन टू गुड़, तो एक छोटी क्वांटिटी में अगर आप खाओगे तो भी आपका शुगर ऑन द हायर साइड तो जाएगा ही थोड़ा सा। बस वही है कि वो रिफाइन उस तरह से नहीं बिल्कुल। होती है, अदरवाइज तो हाँ, बेसिक फ्रूट, क्वांटिटी। जो शुगर फ्रूट से आ रही है वो एक अलग तरीके से बॉडी प्रोसेस करेगा, तो इतने इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आएंगे। लेकिन जो केन शुगर से आ रही है, जो केन से आ रही है, गन्ने से आ रही है, तो वो ज़्यादा तो अगर स्पाइक इन देती चारों में है। रेट करें तो सबसे खतरनाक हुआ वाइट शुगर आपका, जी, सेकंड फिर आपका खांड जिसको बोलते हैं वो देसी आएगा, खांड कह सकते फिर हो, उसके तीसरा बाद फिर आपके सबसे कम पे गुड़ ही शक्कर आती और फिर है। गुड़, बिल्कुल। राइट। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ें तो हमने की, अगर उसमें कोई चीज़ मिस की है जो कि डायबिटिक पेशेंट, जैसे हमने मेथी की बात की थी, दालचीनी की बात की थी, और जामुन की बात की थी, जी। जामुन का पाउडर था, तो ये सब हमें ऐड करनी है। कोई और चीज़ जो हमने, जैसे करेला, करेला को बहुत अच्छा माना जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाँ। तो वो उसका जूस पीना बेटर है, पीना है तो कितनी क्वांटिटी में पीना है, और या फिर उसे जैसे सब्जी की फॉर्म में खाते हैं तो वो भी इक्वली गुड है? दोनों ही इक्वली गुड हैं। देखिए, अगर हमारे को अपना गोल सेट है कि इफ़ आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, मेरा ये गोल है कि मुझे अपनी शुगर को इतने तक मेंटेन करना है। मेरी शुगर, अगर मान लो फास्टिंग शुगर भी मेरी डायबिटिक के बावजूद भी अगर मेरी 180 टच कर रही है, दैट मीन्स आई एम नॉट ए वेल कंट्रोल पेशेंट। मुझे उसको कम करना है, तो मुझे ये चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा, कि मैं करेला भी खाऊँ, मैं कड़वे बादाम भी खाऊँ। दिस इज़ वेरी नाइस। कड़वे बादाम भी होते हैं जो महागनी का सीड होता है, अच्छा। पीपल यूज इट इज़ वेरी वेरी बिटर। तो वी हैव टू रिजॉर्ट टू दोज मेथड्स। लेकिन अगर अपनी डाइट को वैसे ही ठीक रखें, मेडिसिन टाइम पर लें, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, अपने शुगर लेवल्स को बराबर चेक करते रहें, देन आई थिंक अपने आप डाइट को मेंटेन करके यू कैन स्टिक टू जस्ट 3-4 थिंग्स विच कैन हेल्प यू इन कंट्रोल। ओके। अच्छा एक लास्ट चीज़ है जो इससे जुड़ी हुई है, अक्सर लोग कहते हैं, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, फिट एंड फाइन, वो लोग कहते हैं कि शुगर हटा दीजिए खाने से, मीठा बिल्कुल हटा दीजिए, वरना मीठा खाने से तो शुगर होएगी होएगी आगे जाकर। अब ये कितना सही है? डायरेक्ट शुगर मतलब शुगर की बात हम लोग कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, या फिर चीनी से जो चीज़ें बनती है मिठाई और उसकी, तो वो एक्चुअल में वो एक रीज़न है शुगर होने का? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रीज़न कि अब वो बहुत मीठा खा रही है तो कुछ शुगर हो जाएगा, ऐसा Right. कभी नहीं होता। इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर विच इज़ प्रोपेंसेटेड बाय योर ओन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आप जेनेटिकली ही प्रीडिस्पोज्ड हो, लाइफस्टाइल से ही अगर आप अपने पुश्ड हो रहे हो टुवर्ड्स डायबिटीज़, तो मीठा खाना, सिर्फ मीठा ही खाना अपने आप में एक रीज़न नहीं बनता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स दे कम टुगेदर। स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर जिससे डायबिटीज़ कैन बी इंड्यूस्ड।
राइट। अच्छा, ये डायबिटीज़ से डायरेक्ट लिंक नहीं, लेकिन एक सवाल है, ये कहा जाता है कि जो 4 ऐसे होते हैं तो वो आपकी कहीं न कहीं आपकी हेल्थ के लिए सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, जिसमें से कि स्ट्रेस, शुगर, शुगर, सॉल्ट सॉल्ट, एंड व्हाट इज़ द फोर्थ वन? स्लीप। स्लीप। यस, एग्जैक्टली। सो वेदर इट्स लाइक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, ये सबको इन चीज़ों का ध्यान जी। रखना है कि शुगर ऑलमोस्ट ना के बराबर खानी है, हाँ, सॉल्ट लेना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ज़रूरत रिक्वायरमेंट से के ज़्यादा हिसाब नहीं से। लेना है। जी। स्लीप आपकी जितने, जिसको लोग लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग बड़ा फ्लॉन्ट भी करते हैं कि मैं तो 5 घंटे भी मेरे लिए काफ़ी हैं, तो आई थिंक हर किसी की रिक्वायरमेंट 7-8 घंटे की होती है, वो उसे लेना चाहिए। और साथ साथ स्ट्रेस जो है वो अगेन मुझे लगता है सब चीज़ों से ऊपर होता है, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो सब बेकार हो जाता है। स्ट्रेस क्या होता है प्रियंका, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फॉर्म में आता है। हम उसको कैसे डील करते हैं, दैट इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम्म। डायबिटिक पेशेंट्स अगर हम देखें तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी दे शुड बी एक्चुअली ट्रेन्ड, कि हर चीज़ का स्ट्रेस लाइफ नहीं आपको दे रही है। सो वी शुड बी एबल टू कॉल ऑफ ऑन अ फ्यू थिंग्स, ताकि स्ट्रेस लाइफ को एक बीमारी ना बनाए। और आखिरी सवाल, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, साथ ही साथ या लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हो सकती है, सिर्फ जी। डाइट की बात नहीं कर रहे हैं, उनको लाइफस्टाइल में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि उन्हें लिटरली मतलब उनसे अलग अवॉइड करना चाहिए, वरना उनका शुगर स्पाइक हो सकता है? अगेन मैं तो हमेशा यही कहूँगी, मेरा मानना रहा है कि प्रोसेस्ड फूड जो है उसका जितना कम इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, तो बहुत सी डिजीज़ से हम बच सकते हैं। सो डायबिटीज़ अगेन वन ऑफ देम, कि प्रोसेस्ड यानी कि फैक्ट्री से बना हुआ खाना कम से कम, नेचुरल फ्रूट जितना मर्जी खाएं, नॉट जितना मर्जी, जितना लिमिट में हम एडवाइज्ड होता है पर पर्सन के उसमें भी हिसाब कुछ से। फ्रूट्स रिकमेंड करते हैं जो कि बिल्कुल। बहुत, जैसे आई थिंक चीकू है, चीकू को नहीं उतने एडवाइस बिल्कुल। किया जाता है, फलों या का फिर जूस ना बनाएं, फलों को राइट नेचुरल राइट। फॉर्म में खाएं। अंगूर भी शायद उतना रिकमेंडेड नहीं होता है बिल्कुल, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अंगूर, लीची, आम, जी, चीकू, ये सब चीज़ें थोड़ी सी परहेज में हाँ, रखें। मतलब खा सकते हैं पर लिमिट में, कम यस, मात्रा में। डिपेंड कि आप अपनी शुगर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो अगर आप अच्छी तरह वेल कंट्रोल अपनी डाइट को रख रहे हो, तो आप इतना थोड़ा सा आम का फाँक खा लेंगे तो कोई क्राइम नहीं है। बिल्कुल, आपकी बॉडी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी फिर। राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूँ जी। ये तो हो गया कि जिन लोगों की शुगर ज़्यादा है, लेकिन कई बार अचानक से शुगर लो हो जाती है, जी, ठीक जी, है, और जी। ये बड़ा कंसर्न होता है कि कहते हैं कि जितना हाई खतरनाक है उससे ज़्यादा ये अचानक से लो सडन भी आपका होता है, ड्रॉप होता है, बिल्कुल। वो होता है। हाँ। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं, उनको क्या खाना चाहिए? कई लोग कहते हैं उनको हमेशा टॉफ़ी लेके या चॉकलेट लेके साथ में चलना चाहिए, कई कुछ और सलाह करते हैं, बट आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू एडवाइस देम। सो इसमें ना प्रियंका, हमारी मेडिकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि हम जिस मेडिकेशन पर हैं वो कितना वेल कंट्रोल्ड शुगर आपको दे रही है। ठीक है, तो कई टैबलेट्स आजकल जो मार्केट में हैं वो दे आर वेरी वेल कंट्रोल्ड, कि आपकी वो शुगर को अगर हाई है तो नीचे ले आएगी, लेकिन वो नॉर्मल से नीचे नहीं जाने देगी। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, पर अगर कैसा कई बार क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पीपल भी होते हैं, कि उनका शुगर स्पाइक्स में भी जाता है और लो भी चला जाता है। सो ऐसे में उनको अपने पास कुछ ना कुछ एक ऐसा रिजॉर्ट होना चाहिए, ताकि आप घर से बाहर हैं तो आप एक टॉफ़ी पास में रख सकते हो, वो ले सकते हो। कुछ शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं, जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं, वो रख सकते हैं पास में। ऑरेंजेस पास में रखें, फ्रूट्स पास में रखें। कभी भी घर से बाहर निकलो तो खाली हाथ ना जाए, अपने साथ कुछ पानी की एक बोतल और एक फ्रूट साथ में लेके चलो, ताकि आप कहीं भी हो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या खाना है, कैसे अपनी डाइट को मैनेज करना है, कि ताकि आपके शुगर स्पाइक ना हो, साथ ही साथ कभी इतना डाउन भी ना हो कि वो अगेन आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रियंका।